हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है अभी, और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेशन करने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसी के बेसिस पर हम जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे ये, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में जाना जाने वाला आंदोलन नए भारत के लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। केरल दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी, और इसका गठन सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है शेरछिप, ठीक है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, इसको साक्षर माना जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था, ठीक है। तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। एशियाई शेर भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और यह राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभयारण्य सोमनाथ से 43 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा है? तो 4 में बांटा है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गीता और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब के। गीता और भांगड़ा पंजाब के लोकप्रिय लोक नृत्य है। इनका प्रदर्शन कई सांस्कृतिक धरोहर, त्योहारों और अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो ये बौद्ध धर्म का है। यह महोत्सव भारतीय बौद्ध संत गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव बौद्ध और तिब्बती समुदायों का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना को संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है यह कार्य। भारत में गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कार्यों की देखरेख करता है। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, और यह विश्व में अपनी तरह ही सबसे बड़ी कवायद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली के रविंद्र भवन में है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी, और यह अकादमी कला प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है, और यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस गवर्नर ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले गवर्नर जनरल भारत के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो अमृत धरोहर योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया है। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य रूप है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार सत्रिय संस्कृति को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था? 10 मौलिक कर्तव्यों का दिया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। उन्हें 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा फाइल का नाम KB साइज का होता है? किलोबाइट का, ठीक है। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1982 में। ये जीडी में पूछा गया
जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी शिखर के आसपास मौजूद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक संगीत में टेम्पो क्या है? तो यह CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है अभी 2024 में, ठीक है। कर्नाटक संगीत में टेम्पो वह गति है जिस पर संगीत का एक टुकड़ा बजाया जाता है, जिसे आमतौर पर बीट्स प्रति मिनट में मापा जाता है। कर्नाटक संगीत में टेम्पो वह गति है जिस पर संगीत का एक टुकड़ा बजाया जाता है, जिसे आमतौर पर बीट्स प्रति मिनट में मापा जाता है। ताल चक्र की शुरुआत में टेम्पो सेट किया जाता है और पूरे टुकड़े में एक जैसा रहता है। टेम्पो रचना के समग्र मूड और ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा चोल प्रथम ने। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था और यह भगवान शिव जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देना। आरआरबी के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी का मुख्य उद्देश्य हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके लिए ये बैंक छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमों को ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, ठीक है। 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, अटल सुरंग किसे जोड़ती है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को। अटल सुरंग 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया और ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने अश्विनी है कि सितंबर अक्टूबर के महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। दशहरा हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने अश्विनी सितंबर अक्टूबर के महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि को हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। इस बार जो है 2024 में दशहरा किस दिन मनाया जा रहा है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हमारा अगला, संविधान का 100वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। 100वें संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच स्थल सीमा समझौता किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जागोई और चोलम किस नृत्य के 2 भाग हैं? तो ये है मणिपुरी के। मणिपुरी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई थी। जागोई और चोलम मणिपुर के नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं, एक सौम्य और दूसरा ओजपूर्ण, जो संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक उर्वरक को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो PM प्रणाम योजना, ठीक है। राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना PM प्रणाम, जो कि कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना है, शुरू करने की योजना बना रही है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिन लोन, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं ऐसे ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।